नाजरीन, जस्टिस टाइम्स के चैनल पर आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल हमीद शौकत। क़ब्ल इसके कि हम प्रोग्राम का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हकीकत जैसी खबर वैसी, आइए देखते हैं न्यूज़ एंड व्यूज़ प्रोग्राम। आइए देखते हैं सुर्खियाँ। क्या वक्फ एक्ट मुकदमे के फैसले के लिए जजेस पर डाला जा रहा है दबाव? राम जन्मभूमि मुकदमे पर बीजेपी हामी के बयान पर तशवीश। वक्फ तरमीमी कानून का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। 5 मई को इस पर सुनवाई होगी और इसी दिन उम्मत मुस्लिमा की करोड़ों मालियत की वक्फ अराजी मामले पर अहम फैसला भी मुतवक्को है। वक्फ तरमीमी कानून के मुकदमे में हुकूमत के हक़ में फ़ैसले के लिए क्या मरकज़ी हुकूमत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव डालने की कोशिश कर रही है? वक्फ तरमीमी कानून पर सुनवाई और इसका फ़ैसला भी क्या राम जन्मभूमि की तरह होगा? क्या राम जन्मभूमि पर सुनवाई के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर मोदी हुकूमत ने दबाव डाला था? हकीकत जैसी खबर वैसी, देखते हैं जस्टिस टाइम्स की यह खुसूसी रिपोर्ट। एक खुद मुख्तार और आज़ादाना कानूनी निज़ाम ही अदलिया की इंसाफ पसंदाना फ़ैसलों का ज़ामिन होता है। किसी मुकदमे पर अपने हक़ में अहकामात के लिए अगर कोई हुकूमत अदालत उज़्मा पर दबाव बनाए तो इसे क्या कहा जाए? क्या इन हालात में सुप्रीम कोर्ट आज़ादाना और गैर जानिबदाना फ़ैसला सादिर करने के काबिल होगा? क्या राम जन्मभूमि मुकदमे के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर मोदी हुकूमत ने दबाव डाला था? क्या वक्फ तरमीमी कानून के मुकदमे में भी हुकूमत के हक़ में फ़ैसले के लिए मरकज़ी हुकूमत फिर एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दबाव डाल रहे हैं? ये सब जानने के लिए हम आपको पहले राम जन्मभूमि फ़ैसले से कबल पेश आए चंद ऐसे हक़ाइक़ से वाकिफ़ करवाते हैं जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और आपके जहन में कई सवाल जन्म लेंगे। राम जन्मभूमि मुकदमे के फैसले से मुतल्लक़ बीजेपी और मोदी की हम ख्याल सीनियर सहाफ़ी पुष्पेंद्र कुलशिष्ट के इस बयान का पहले मुशाहिदा कीजिए। छोटे वाले थे ना, छोटे से साइज के चीफ जस्टिस, उनको भी लगा कि आज पूरा घुमा ही दूंगा मैं इसको, इधर जा इधर जा इधर जा इधर जा। पूरा देश देख रहा है कि वो चीफ, और वो क्या कहते हैं, बताइए जज साहिबान कहाँ बैठ के फैसला देते हैं? यहाँ बैठ के देते हैं। यहाँ कैसा है, ये कैसा है? जब सब कुछ हो गया, उसके कदम तेज तेज थे और उनको छोटे थे कदम, उनके कदम छोटे छोटे थे हो गए, तो उनसे बोले, एक पर्चा निकाला, ये देखा है आपने? बस नमस्कार, पूरा हो गया। और जज साहब बाहर आए। जज साहब बोले, राम मंदिर पे फैसला 40 दिन में दूंगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया कि ये कौन सा इंजेक्शन लगा है। और फिर 40 दिन के बाद फैसला आया, राम मंदिर यहीं बनेगा, यही मंदिर है। मालूम है क्या था? सत्ताएं सिर्फ ऑफिस में बैठ करके नहीं चलती हैं। हमारे पूर्वजों ने सत्ताएं सिर्फ बैठ के नहीं चलाई हैं। जमीन की हकीकत, जो कागज दिखाया था ना, वो कागज उनके दामाद का था। उनके दामाद कहीं किसी राज्य सरकार में जज हैं जो करप्शन में फंसे हुए थे। और देखिए, इसमें ईमानदार है वो। नहीं, उसकी ईमानदारी बता रहा हूं, आप पहले से हंस रहे हो। वो ईमानदारी देखिए उसकी कितनी है। जैसे ही उन्होंने फैसला दे दिया, हम आप भारत माता की जय, हम सब खुशी खुशी घूम रहे थे, लेकिन पीछे का जो होमवर्क है वो नहीं पता किसी को। उसने फैसला देने के बाद निगाह गड़ा के रखी कि ये रिटायर किस दिन होने वाले हैं। वो जिस दिन रिटायर होके तेजी तेजी से बाहर आए और घर पे पहुंचे, वो ये जानता है मनुष्य मनुष्य है, उसमें लालच भी है, उसमें सब कुछ भी है, उसमें द्वेष भी है, उसमें बदला भी है। वो कोई खाली नहीं छोड़ता, पता नहीं कब बहक जाए। बहकने के तो पैसे लगते नहीं है। वो घर पहुंचे, घर पहुंच के उन्होंने कोट टांगा, रिटायरमेंट समाप्त हो गया उनका। रिटायरमेंट के बाद जब वो घर पहुंचे तो एक आदमी पहुंचा और एक लिफाफा दिया उनको, सर ये है आपके लिए। जब लिफाफा खोल के देखा तो लिफाफे पे लिखा हुआ था, भारत सरकार ने देश के राष्ट्रपति से ये आपका नाम प्रपोज किया है
कि इस देश में जो 12 गणमान्य नागरिकों को राष्ट्रपति राज्यसभा में भेजते हैं उसमें आपका नाम भी नामित किया गया है। अब 6 साल तक मुंह बंद रहेगा। राम मंदिर का फैसला आ गया, आप समझ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि भाई जो दिखता है उसके पीछे भी कुछ होता है। मैं इसलिए साथ खड़ा हूं। यह बयान किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर का नहीं है और न ही सेकुलर नजरियात के हामिल किसी शख्स का। यह बयान है बीजेपी और आरएसएस के हम ख्याल एक सीनियर सहाफ़ी का, जिसमें वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते करते हद से गुजर गए और इस चक्कर में उन्होंने राम जन्मभूमि के मुकदमे की खलई खोल कर रख दी। और इस बयान में यह वाज़ेह हो रहा है कि राम जन्मभूमि का फैसला मुनसिफाना नहीं बल्कि दीगर तरीक़ों से हासिल किया गया है। वाज़ेह रहे कि 25 नवंबर 2018 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा किया था। मौका था बिम्स्टेक ममालिक के जजों के साथ डिनर प्रोग्राम में शिरकत के लिए रात 8 बजे नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। शेड्यूल के मुताबिक वज़ीर आज़म को रात 9:30 बजे वापस होना था, लेकिन अपने मुकर्ररा शेड्यूल के अख्ताम पर वापस लौटने के बजाय नरेंद्र मोदी ने उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई से अचानक कोर्ट हॉल नंबर 1 का मुशाहिदा करने की दरख्वास्त की। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में ही उमूमन बड़े और अहम मामलों पर सुनवाई होती है और इसके बाद जो हुआ वो आपने बीजेपी हामी सहाफ़ी पुष्पेंद्र कुलशिष्ट की ज़ुबानी सुन चुके हैं। राम जन्मभूमि और वक्फ तरमीमी क़ानून दोनों मुकदमात में सुनवाई में एक चीज़ मुश्तरका है, वो यह कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिटायरमेंट की तारीख। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि पर फैसला सुनाया और ठीक एक हफ्ते बाद 17 नवंबर 2019 को ओहदे से सुबकदोश हो गए। अब वक्फ तरमीमी क़ानून मुकदमे पर सुनवाई और अहम फैसला 5 मई को मुतवक्को है और इस मामले की सुनवाई करने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना भी एक हफ्ता बाद यानी 13 मई को रिटायर होने वाले हैं। ज़राए की इत्तला के मुताबिक वक्फ तरमीमी क़ानून मुकदमे में हुकूमत के हक़ में फ़ैसला सुनाने के लिए मोदी हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके लिए क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और साथी जजेस पर दबाव डालने की कोशिश भी शामिल है। वाज़ेह है कि किसी भी सरकारी मुलाजिम के लिए उसका रिटायरमेंट का वक्त काफ़ी अहम होता है और कोई भी सरकारी मुलाजिम यही चाहता है कि वो बेदाग अपनी सर्विस मुकम्मिल कर ले। रिटायरमेंट के लिए अब जबकि मुलाजिम के पास सिर्फ गिनती के चंद दिन बचे हों, ऐसे वक्त में किसी भी सरकारी मुलाजिम पर दबाव डालना या इसे ब्लैकमेल करना आसान हो जाता है। इन हालात में CJI संजीव खन्ना मोदी हुकूमत के दबाव में आते हैं या फिर अपनी ज़मीर की आवाज़ पर फैसला सुनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वक्फ तरमीमी क़ानून पर तफसीली जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजरीन, आपके अतराफ़ होने वाले वाक़यात और हादसात को मंजर-ए-आम पर लाना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6304634547 पर रब्त पैदा करें। हम आपकी इत्तला पर बर वक्त इक़दाम करेंगे। अब्दुल हमीद शौकत को दें इजाज़त।